Today we are discussing about CSS Designs Declaration. CSS full form Common Scaling Sheet. सिंपल सा कुछ ऐसा कि किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को डिजाइनिंग को बेटर करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। सिंपली किसी भी सिंपल से स्ट्रक्चर को अगर आप बेस्ट डिजाइन देना चाहते हो, लुक्स प्रोवाइड करना चाहते हो, देन यू कैन यूज CSS। देन पार्ट्स ऑफ CSS कोड्स, किसी भी CSS के अगर कोड को लिखना है तो CSS कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेलेक्टर, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड वैल्यू। अब किसी भी CSS कोड को आप लिखोगे कैसे, उसका सिंटैक्स लिखने का तरीका देखिए। फर्स्ट सेलेक्टर नेम, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन, प्रॉपर्टी 1 कॉलन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम, देन कॉलन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमीकोलन, अगेन प्रॉपर्टी 2 कॉलन वैल्यू, सेमीकोलन, अप टू प्रॉपर्टी n कॉलन वैल्यू। किसी भी सेलेक्टर के लिए मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यहां से सेट कर सकते हो सेमीकोलन का यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा h1 हेडिंग के लिए अगर आप प्रॉपर्टी सेट करने जा रहे हो, h1 आपने नेम लिया सेलेक्टर का, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप सेट करते हो कलर, देन कलर कॉलन रेड, फॉन्ट साइज कॉलन 5 क्लोज। सो दैट्स द एग्जांपल ऑफ CSS। CSS की ये फर्स्ट सेलेक्टर आपने सेट किया h1 नेम का। अब जहां भी आप h1 टैग का यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट h1 का कलर क्या हो जाएगा, रेड, और उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 5। ये है सिंपल सा एग्जांपल। देन इसी पर्टिकुलर सेलेक्टर को 3 टाइप्स में डिक्लेयर किया जाता है। ये तो सिंपल है, डायरेक्टली यहाँ पे आप टैग नेम का यूज कर सकते हो। जिस भी पर्टिकुलर टैग को आप यूज कर रहे हो उस टैग नेम का डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज करके सेलेक्टर क्रिएट कर सकते हो और सेलेक्टर की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। इसके अलावा और तरीके हैं जिनके थ्रू आप सेलेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। सेलेक्टर डिक्लेरेशन, फर्स्ट मेथड यूजिंग विद टैग नेम, जो आपने देखा फर्स्ट मेथड है किसी भी सेलेक्टर को डिक्लेयर करने का, यूजिंग विद टैग नेम। सेकंड है यूजिंग विद क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए डॉट सेलेक्टर नेम, ये सेलेक्टर का नेम यूजर डिफाइंड नेम होता है। जो भी नाम आप लेना चाहो सेलेक्टर का, यहां से आप सेलेक्टर का अपना खुद का नेम डिसाइड कर सकते हो। देन थर्ड है यूजिंग विद आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर के लिए आपको हैश साइन का यूज करना है। देन सेलेक्टर नेम, यहाँ पे भी सेलेक्टर का नाम क्या है, यूजर डिफाइंड है। जो भी आप सेलेक्टर का नाम लेना चाहो आप सेलेक्टर का नाम डिसाइड कर सकते हो। फोर्थ है यूजिंग विद एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के साथ में किसी भी टैग के एट्रीब्यूट के थ्रू भी आप सेलेक्टर क्रिएट कर सकते हो। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप सेलेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट यूजिंग विद टैग नेम, सेलेक्टर का आपने यूज कर लिया है। यूजिंग विद क्लास सेलेक्टर, यूजिंग विद आईडी सेलेक्टर एंड यूजिंग विद एट्रीब्यूट सेलेक्टर आप कैसे यूज करोगे, इनका एक छोटा छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग विद क्लास सेलेक्टर, फर्स्ट डॉट, देन क्लास सेलेक्टर का नेम। यहाँ क्लास सेलेक्टर का नेम हमने क्या लिया है, y, डॉट y, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का, फॉन्ट प्रॉपर्टी, देन फॉन्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू आपने क्या सेट की है, 12 पिक्सल, 12 पिक्सल का फॉन्ट। देन कलर, कलर क्या सेट किया है, रेड। अब इसको यूज कैसे करोगे,
क्लास सेलेक्टर को, देन टैग का नेम क्लास इक्वल टू क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर का नेम क्या है y, क्लास इक्वल टू y हेलो, देन h1 क्लोज। दैट मींस ये जो मैसेज आएगा h1 इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल एंड कलर क्या होगा रेड। अब आप अपने प्रोग्राम में जहां भी h1 का यूज करोगे बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग क्या हो गई है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल एंड कलर क्या सेट हो गया है रेड। स्टार्ट। देन यूजिंग the id selector, has selector name, has x is the name of selector, again property, then value, property, then value. Then how can we use this? Tag name id equal to x, then l. सेम एज लाइक जैसा आपने क्लास सेलेक्टर यूज किया था उसी कॉन्सेप्ट से आप id सेलेक्टर यूज कर सकते हो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए डॉट, देन ये सॉरी id सेलेक्टर बनाने के लिए हैश, क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट और id सेलेक्टर के लिए हैश का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट नेम इनपुट टैग टाइप इक्वल टू बटन, देन बीजी कलर ग्रीन बॉर्डर डॉटेड। दैट मींस जहां भी आप इनपुट टाइप इक्वल टू बटन यूज करोगे, दैट मींस जब भी आप बटन बनाओगे तो बटन का बाय डिफॉल्ट बीजी कलर क्या हो जाएगा ग्रीन और बॉर्डर क्या हो जाएगा डॉटेड। यही कॉन्सेप्ट है गाइस, ये चौथा तरीका है यूजिंग विद एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो देयर आर 4 मेथड्स for declaring a selector. First, using with tag directly, using with class selector, using with id selector and using with attribute selector. आप चाहो तो इन पर्टिकुलर तीनों सेलेक्टर्स को एक साथ भी यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस h1 dot x has y, then font size equal to 20 pixel, color green, color green, BG color white। that means h1 के लिए भी, डॉट x के लिए भी और हैश y के लिए भी। डॉट x दैट मींस क्लास सेलेक्टर x के लिए भी और id सेलेक्टर y के लिए भी ये प्रॉपर्टी आपने सेट कर ली। अब आप यहां पे चाहोगे h1 हेलो सेम रिजल्ट, देन h2 id equal to x hello h2 same result, then h3 class, sorry ये आपने क्या बनाया क्लास सेलेक्टर x बनाया था, so class equal to x, then h3 id equal to y, इसका भी रिजल्ट सेम गाइस, बिकॉज़ h1 टैग का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर ग्रीन एंड बीजी कलर व्हाइट आपने सेट किया हुआ है। देन इस पर्टिकुलर क्लास का डॉट x क्लास सेलेक्टर का भी प्रॉपर्टी सेम है, क्लास इक्वल टू x लेने पर भी ये पूरी प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई। देन h3 id का भी सेलेक्टर सेम है, एंड h3 की id का भी लेने पर ये वैल्यूज क्या हो गई सेम। दैट मींस जो भी फॉन्ट जो भी मैसेज आएगा उसका फॉन्ट साइज ये होगा, कलर ये होगा और बीजी कलर ये होगा। सो ये है गाइस आपका CSS की बेसिक सेटिंग। आप किसी भी एट्रीब्यूट का यूज किसी भी पर्टिकुलर टैग के अंदर किसी भी CSS की सेटिंग का यूज कर सकते हो। सिंपली एक बार आपको डिक्लेयर करना है, देन जितनी बार आप उस टैग का यूज करोगे बाय डिफॉल्ट उस पर्टिकुलर टैग में आप उस सेटिंग को इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर का यूज करके आप किसी भी एट्रीब्यूट किसी भी टैग में डायरेक्टली क्लास और आईडी प्रॉपर्टी का यूज करके उसकी सेटिंग को एस्टैब्लिश कर सकते हो।
मल्टीपल वैल्यूज एक साथ भी सेलेक्ट की जा सकती है किसी भी प्रॉपर्टी की। बॉर्डर डॉटेड 5 पिक्सल का डॉटेड बॉर्डर, और यहीं पे अगर आप कलर भी दे दोगे रेड तो ये भी सेट हो जाएगा। स्पेस देना है गाइस, पर ध्यान रखना है। तो बॉर्डर क्या हो गया, डॉटेड हो गया 5 पिक्सल का, और इसका कलर आपने क्या सेट कर दिया है, रेड। तो मल्टीपल वैल्यूज भी एक प्रॉपर्टी की आप दे सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिंपली मल्टीपल सेलेक्टर यूज किए जा सकते हैं, और किसी भी सिंगल प्रॉपर्टी की मल्टीपल वैल्यूज भी आप सीएसएस के थ्रू दे सकते हो। अब बात आती है लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज की, किसी भी पर्टिकुलर एट्रिब्यूट का, किसी भी टैग की कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज का लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। बुक में आपको इजी वे में मिलेगा, आप इजी वे में पूरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट को देखिए, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है और प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू देनी है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। ओके, देन इसकी और कुछ और सेटिंग, कुछ और फंक्शनिंग, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।